नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम एकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे, जो एक मनोवैज्ञानिक है और सीटेट के एग्जाम में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इनके सवाल जरूर पूछे जाते हैं और ये कम से कम आपके 5 से तक के नंबर तक दिलाने में महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। अगर ये आप वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आपके 5 नंबर आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के हैं ये। बच्चों के दिमाग का जो विकास होता है उस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें। जो इनका सिद्धांत है जिसकी वजह से इसे हम आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो बच्चों के बारे में जीन पियाजे की राय थी, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों से नहीं सीखते बल्कि अपने ज्ञान को खुद से सीखते हैं। इसका मतलब बच्चे बड़ों की बातें सुनकर नहीं सीखते बल्कि खुद चीजें करके सीखते हैं। जीन पियाजे, देखिए हम सबसे मेन बात है सीटेट ने इस जीन पियाजे को ही क्यों ले रखा है कि भाई इसका 4 से 5 क्वेश्चन और भी मनोवैज्ञानिक है। देखिए क्या है इसका महत्व, तो ये आपको महत्व अभी ठीक है। सबसे पहली बात, बाल केंद्रित शिक्षा जो आज के टाइम पे चल रही है, इसमें रटने की बजाय खुद करके सीखने का मौका दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे आगे आप पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और जो दूसरा इन्होंने दिया है, पाठ्यक्रम में 5 साल के बच्चे को अमूर्त चिंतन ना सिखाना। अमूर्त चिंतन होता है जो बच्चा अपने मन में कोई चीज सोचे। जैसे गणित को है सोल्विंग करना पड़ता है, हम सोल्व करते हैं, गुणा भाग करते हैं, बोलते हैं दिमाग में सोल्व किया। तो 5 वर्ष का बच्चा वो सीख नहीं पाता। इसका कारण क्या है, उन्होंने बताया कि बच्चा उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है तो वो कैसे सीखेगा। तो वो स्टेज की बात आई है तो उन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी 4 स्टेज बताई है। वो स्टेज उन्होंने बताई है संज्ञानात्मक विकास की। तो सबसे पहली स्टेज है संवेदी परक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक। इसमें हम इसके नाम से ही पता चलता है सेंसरी मोटर, सेंस ऑर्गन की बात हो रही है। संवेदी पर तो आंख नाक कान से सीखता है। मतलब जो बच्चा है वो आंख नाक कान से, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, अपने सेंसरी ऑर्गन का प्रयोग करके सीखता है। सभी जानते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद सबसे पहले सुनता है आसपास की आवाज, फिर उसके बाद आ माँ पा बोलना शुरू करता है, दूसरों की आवाज को सुन के रिएक्ट करता है, हंसता है। तो उसकी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, वो सीखना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखिए, सीटेट के हिसाब में, अगर सीटेट के हिसाब से पढ़े तो ये वस्तु स्थायित्व इस स्टेज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो 1.5 से 2 साल का बच्चा, मतलब स्टेज तो यही है क्योंकि 0 से 2 वर्ष है तो वहां से 1.5 से 2 साल का बच्चा वस्तु स्थायित्व की बात आती है। तो मतलब अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो वो संवेदी परक अवस्था, प्रेरक अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है छुपी हुई वस्तु को निकालने में सक्षम। जो छोटा बच्चा होता है वो, अगर हम किसी कोई चीज उसकी छुपा कर रख दें, जैसे चादर के नीचे उसका खिलौना रख दिया, तो उसे पता चल जाता है कि भाई चादर के नीचे मेरा खिलौना है। हम पहले छोटे बच्चे को जब 1 साल 1.5 साल का होता है तो ऐसे बोलते हैं चिड़िया ले गई,
कोई भी चीज़ उसकी उसे लेना है तो वो सोचता है कि ले गई, लेकिन अब उसे पता है कि चीज़ कहाँ पे, उसका जो सामान खिलौना जो भी है वो कहाँ पे है, वो इसके नीचे है। सभी को पता है कि छोटा बच्चा जब पैदा होने के बाद हंसना रोना सब शुरू कर देता है। वो कब शुरू कर देता है? 0 से 2 वर्ष के अंदर वो ये सब चीज़ें सीख लेता है। तो देखिए पहली जो स्टेज है उसके अंदर सबसे मेन चीज़ें दो ही हैं। एक तो आँख नाक से सीखना, सेंसरी ऑर्गन से सीखना, दूसरा वस्तु स्थायित्व। अगर ये दोनों चीज़ें आ रही है तो आपकी बातें हो रही हैं पहली स्टेज से, सेंसरी मोटर स्टेज से। चलिए आपको इतना समझ में आया होगा पहली स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष के लिए। देखिए पहली थी 0 से 2 वर्ष के लिए, अब ये दूसरी अवस्था आई है 2 से 7 वर्ष के लिए। देखिए हमारे आसपास बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे हमने हमने देखे हैं बड़े करीब से, सभी लोगों ने देखे हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सवाल में क्या पूछा गया है। पर साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ वर्ड उस क्वेश्चन का पूरा रूप बदल देते हैं, तो वो मैं आगे आपको उसमें बताऊंगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है प्याजे वाला, लेकिन पढ़ने के बाद ही चीज़ें क्लियर होती है। चलिए सीटेट के हिसाब से इसका दृष्टिकोण दृष्टिकोण मतलब सीटेट के हिसाब से क्यों जरूरी है। जीववाद, एक वर्ड आपके एग्जाम में आएगा, जीववाद। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम के लिए वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम के लिए भी ये अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में वर्ड आपका जो लिखा आएगा वो सेम आएगा, लेकिन हिंदी में कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। अगर हो सकता है आपकी नॉलेज जानने के लिए वो अलग वर्ड दे दे, लेकिन इंग्लिश में एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीववाद, निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। तो छोटे बच्चे होते हैं जो अपने खिलौनों को सजीव समझते हैं। अगर उनके खिलौनों को अगर कहीं हमने कुछ मार दिया या वो कर दिया तो वो कहेगा कि ये रो रही है, जैसे गुड़िया कोई डांट दिया, मार दिया मतलब उसकी पिटाई कर दी, तो उसे लगेगा कि ये सजीव है, उसकी दोस्त है और उसको चोट लग गई है। ठीक है, इस स्टेज में एक ये सबसे महत्वपूर्ण जीववाद। दूसरा आता है अहम केंद्रित। इसमें क्या होता है, बच्चा हो जाता है इगोस्टिक हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैंने किया वो ठीक। देखिए उदाहरण की बात चल रही थी, एग्जाम्पल अहम केंद्रित। अगर हम बच्चे को, छोटे बच्चे को फोन पे बात करते हैं तो उससे पूछते हैं उसने खाना खाया या नहीं खाया, तो मुंह से बोलकर जवाब देने की बजाय गर्दन को ऐसे हिला सकता है कि भाई गर्दन हिला दिया उसने, कि गर्दन हिलने के बाद वो सोचता है कि मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन फोन पर दिखाई नहीं देता, यह सोचता नहीं है। तो वो अहम केंद्रित होता है उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन जब आपका बनेगा उसमें सवाल पूछे, सीधा तो नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा उसको आपको अपने नजरिए से सोचना पड़ेगा कि किस स्टेज की बात हो रही है, और बाकी आपको खुद से वर्ड ऐसे बता दिए जाएंगे जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज की बात हो रही है। अगला है जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख लेता है। देखिए ये सभी आप जानते हैं, 2 से 7 वर्ष का बच्चा जोड़ना घटाना गुणा भाग करना मतलब थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देता है 2 से 7 वर्ष की एज में। अपने दिमाग में पूर्व चिंतन के चित्र बनाने लगता है पुरानी चीजों के। जो बच्चा पुरानी चीजें उसने देखी है वो उसके बारे में सोचने लगता है, मतलब कि भाई उसे, जैसे हम पूछते हैं एप्पल किस कलर का होता है तो वो बताने लगता है हाँ, और अगर उसने देखा है रेड कलर का तो रेड बताएगा। अगर उससे पूछा गाय किस कलर की होती है तो वो वाइट बताएगा, क्योंकि उसने वो चीज देखी है। कल्पना की चीजों को वास्तविक मानना, अगर उसके जो माइंड में जो कोई चीज चल रही है वो उसे रियल मानता है। आप भी अपने बच्चों को देखते होंगे, 2 से 7 वर्ष के बच्चे, तो उनमें कल्पना थोड़ा सा उनकी अलग ही दुनिया चलती रहती है। और इसमें सबसे मेन टॉपिक है इस स्टेज का अपलटावी, मतलब इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी होती है
जैसे पहले एग्जांपल बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। जैसे बच्चे को आपने क्ले दिया, क्ले से सांप बनाना, तो उसे पता है भाई क्ले से सांप बन जाएगा, लेकिन सांप बनने के बाद वापस क्ले बन सकता है, वो उसे नहीं पता है। मतलब उसने ये तो पता है कि भाई जो आपने उसको मिट्टी क्ले दिया है, उसे उसने उसका खिलौना या सांप बना लिया है, लेकिन वो जो सांप को समझता है, उससे उसे ये नहीं पता है कि इससे वापस भी मिट्टी बनाई जा सकती है, क्ले बनाई जा सकती है। मतलब उसे उल्टा करना नहीं आता है। मेन चीज वस्तुओं और चीजों को उल्टना पलटना नहीं सीखा है उसने अभी इस स्टेज तक, 7 वर्ष तक। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से रखिए स्टेज में। इस स्टेज की मेन बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस स्टेज का सबसे मेन टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी। क्योंकि अगली स्टेज में ये रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल मतलब उस स्टेज में अगर वो कर पा रहा है तो वो अगली स्टेज में अगर नहीं कर पा रहा है तो 2 से 7 वर्ष वाली में। तो ये इसकी मेन बात है। चलिए अब बात आती है अगली तीसरी स्टेज की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, उससे अगली स्टेज पे आ गए। ये थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज की बात हम कर रहे हैं अभी। इस स्टेज की खासियत है, इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। सामने रखी वस्तुओं पर जो उसे दिखाई दे रही है उसके बारे में वो बातचीत कर सकता है आपसे। उसकी जो सोचने की क्षमता है उसके अनुसार वो बात कर सकता है। अभी जो आपको पहले बताया था मैंने, पलटवादी, पलटवादी मतलब रिवर्सिबिलिटी। क्ले से सांप, सांप से क्ले, मतलब मिट्टी से वो सांप बनाना जानता है और सांप से वो मिट्टी को वापिस करना जानता है। इसका एक और एग्जांपल समझिए जो आपको एक मैथ की भाषा में समझाते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पता है, लेकिन अब उसे वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, मतलब 5 में से हम एक्स को घटा दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये चीजें सोचने लगता है स्टेज पर आके बच्चा। तो इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, उसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, जो पिछले स्टेज में गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन मेन चीजें ही टारगेट पूछता है क्वेश्चन के अंदर। गिलास और चौड़े गिलास, हम देखते हैं कि बच्चे के सामने अगर हम 2 गिलास रख दें, एक चौड़ा गिलास है जो छोटा है और एक लंबा गिलास है जो पतला है, तो बच्चा इस एज पर आके समझने लगता है कि इन दोनों में सेम ही वो आएगा। पहले बच्चा छोटा है इस स्टेज से नीचे, तो वो हमेशा ये सोचता है नहीं, जो पतला गिलास है ये इसमें ज़्यादा एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक आ सकती है या है, तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए हमसे लड़ाई करता है। लेकिन इस स्टेज पे वो इस चीज़ को आकर समझ जाता है। तो अगली इस स्टेज की मैं मूर्त, मूर्ति लिखा है, मूर्त वस्तु पर तात्विक चिंतन। मतलब उसके सामने जैसे कोई चीज रखी है, एक सेब जमा 2 सेब, मतलब वो सेब को काउंट कर सकता है। अगर हम उसके सामने सेब रख के पूछा, अगर हम सेब कहेंगे मन में जोड़ के दिखाइए भाई 4 + 5, तो वो नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन अगर उसके सामने हमने रख दिया भाई ये 2 सेब रखे हैं, ये 3 सेब रखे हैं, तो बताओ बेटा कितने सेब हो गए, तो वो सेब की वो समझ सकता है। मतलब उनको काउंट भी करके सोच सकता है कि भाई, दिमाग में ये रख सकता है कि भाई इतने सेब हैं। और लेकिन वो जब सेब उसके दिमाग में नहीं रहेगा, वो काउंटिंग को जो रटते हैं, आजकल जो मैथ का जो फीचर है, जो मतलब तरीका है, वो रटने वाला ही समझते हैं लोग। अगली एक चीज है भाषा का पूर्ण विकास। इस स्टेज में आके जो 7 से 11 है, इसमें भाषा का पूर्ण विकास होता है। तब देखिए भाषा बोलना शुरू कर देता है बच्चा, लेकिन इस टाइम पर वो उसमें परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब उसको पूर्णतः अपनी भाषा का यूज करना आता है। अगली वस्तुओं में डिफरेंस कर पाना, वर्गीकरण कर पाना। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब वर्गीकरण ही होता है। मतलब कई चीजें गिरी मतलब रखी हुई है, उसमें से वो बच्चा उठा उठा के उन्हें अलग अलग रख सकता है या उनका ग्रुप बना सकता है। तो इस चीज में वो बच्चा सीख लेता है, उसकी मानसिकता बढ़ेगी। क्रम से लगाना,
ये कोई क्वेश्चन आपके सीधे नहीं पूछे जाते, उसके अंदर पूछा जाएगा कि बच्चे के पास कोई सिक्के हैं, एक छोटा एक बड़ा है एक वो है, उसने उसे कर्म से लगाना है। अगर उसने कर्म से लगा दिया है उनको, तो वह कौन सी स्टेज का होगा? 7 से 11 वर्ष वाली स्टेज के अंदर वो आएगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये चीजें पूछी जाती है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एक तरीके से यही होता है कि भाई किस में आएगा। चलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि भाई सीटेट क्वेश्चन कैसे कर अटेम्प्ट करने के लिए देता है हमें। अगला लिक्विड सॉरी लंबाई लिक्विड भार की यूनिट को समझना और उनको बदलना। देखिए इसमें बच्चा लंबाई की अपने लेंथ हो गया किलोमीटर सॉरी किलोमीटर हो गया, मीटर में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, या फिर लीटर को एमएल में बदलना, वो सब चेंज करना सीख लेता है। ये एज बच्चे की वहां तक सीखने के काबिल होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष, मतलब या किशोरावस्था अंत तक इसको बताया गया है। यह इसकी जो कुछ बातें हैं वो बहुत आप लोग हर जो स्टेज है उसकी कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ एक वर्डों में खासियत है, वही बस मेन होता है पकड़ना एग्जाम में। चलिए इसकी जो पहली वो है सबसे मेन, अमूर्त चिंतन करना शुरू। अमूर्त चिंतन वो होता है जो चीजें उसे दिखाई नहीं देती वह उनके बारे में भी बातचीत कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया, ईमानदारी गरीबी बेरोजगारी पर वो भी अपने विचार रख सकता है। ना तो यह ईमानदारी दिखाई देती है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती आंखों से, गरीबी नहीं दिखाए, बेरोजगारी की जो समस्या है उन पे वो अपनी बात रख सकता है। ये असीमित है, सबका अपना सोचने का नजरिया है, उसका डेवलप हो गया है। चलिए अब हम अगले उसके देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो गया है कि भाई मूर्त चिंतन क्या है, अमूर्त चिंतन क्या है, बात पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन समझ में आना। तो देखिए मूर्त चिंतन देखना और छूना, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने रखे हैं, उसे टच भी कर सकते हैं, तो उनके बारे में सोचना तो हो गया मूर्त चिंतन जो हमारे सामने रखा है। और अमूर्त चिंतन वो होगा जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, वो हमें मतलब दिखाई नहीं देते और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं, बस केवल सोच सकते हैं और कल्पना आइडिया कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। जैसे दूसरे ग्रह पे कैसे रह सकते हैं हम, कैसे जिंदा रहा जा सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। हमने उस ग्रह को देखा भी नहीं है, हम वहां पे गए भी नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना के हिसाब से ही, क्योंकि उसकी परिस्थितियों को हम जानकर हम वो चिंतन कर सकते हैं। इसका अगला तार्किक सोचना, लॉजिकल सोचना। ये लॉजिक हर चीज में आजकल लॉजिक लगाए बिना काम चलता नहीं है। इस उम्र में बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है। जैसे हम जो मैथ की परी में पढ़ते हैं, परी में मतलब थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसमें लॉजिक लगा होता है, ट्रायंगल की जो होते हैं। अगला व्यवस्थित समस्या समाधान, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए जो इस तरह का जो बच्चा होता है, जैसे सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने कपड़े सेट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व करता है स्टेप बाय स्टेप। एक साइंटिफिक उसके पास सेटअप हो जाता है सोचने का, प्रॉब्लम को इस तरीके से सोचने लगता है। इस अवस्था में छोटे बच्चे ट्रायल एंड एरर, देखिए इस अवस्था में जो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है, लेकिन इससे छोटी उम्र में गलती करके सीखना, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं किताब प्राइमरी लेवल पर, गलती करता है फिर गलती को फिर सुधारते हैं, फिर गलती करता है फिर सुधारते हैं, और सुधारते सुधारते वो सीख जाता है। लेकिन इस स्टेज में ऐसा नहीं है, वो सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना वो जानता है। देखिए अभी इसकी एक और बचता है परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क। देखिए किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से ही काल्पनिक नियम बनाना
और उनका प्रशिक्षण करके निष्कर्ष निकालना, मतलब एक वैज्ञानिक सोच, वही जो मैं पहले बता रहा था उसका ही वो आ गया। देखिए उन्होंने एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर दुनिया की सारी बिजली खत्म हो जाए तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अगर दुनिया से सारी बिजली जो है वो खत्म हो गई तो क्या होगा। देखिए किशोर इस अमूर्त स्थिति को तरह तरह की संभावनाओं और लॉजिक सोच सकता है। देखिए अब क्वेश्चन ऐसा है, सबकी अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार आप जवाब देंगे और इसमें मतलब लॉजिक भी लगाएंगे कि ऐसा नहीं है कि ऐसे बिना हाथ पैर की बात करेंगे बच्चे, उनके पास सोचने का लॉजिकल दिमाग आ गया। तो वो अभी हम बात कर रहे हैं चौथी स्टेज की, जो औपचारिक, ये जो स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल स्टेज है 11 से 15 वर्ष की, तो इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन सीख जाता है। इसमें एक ये मेन चीज है, अमूर्त चिंतन सीख जाता है, तार्किक सोचना हो जाता है उसका, और एक समस्याओं को सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना सीख जाता है। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों। अब है मेन चीज की बात, फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रीवियस टेस्ट सीटेड क्वेश्चन पेपर 25-26। तो ये मैंने 25-26 के कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो आपको प्रीवियस हैं, जो हर सालों से आते रहे हैं, रिपीट भी होते होंगे, होते भी हैं, सॉरी होंगे नहीं, होते हैं, रिपीट भी होते हैं। लेकिन क्या जो हमने अभी पढ़ा इतना बड़ा प्याजे के बारे में, क्या वो चीज़ें रियल ग्राउंड पे, मतलब सीटेट के क्वेश्चन पेपर में कैसे दिखती है। चलिए हम अब आपको करके दिखाते हैं, बताते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए अभी ये सीटेट पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है। इसका जो मैंने आंसर है ये थोड़ा सा इसी के साथ दिया है, फिर भी आपको सोचने के लिए आंसर को भी छिपा दिया गया है। चलिए पहला पर्सन है प्राइमरी लेवल का, जो 1 से 5 तक का होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन में सेम ही आता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के होता है, तो हम पहले इसे करेंगे। एक 5 साल की बच्ची सोचती है एक लंबे गिलास में चौड़े बर्तन से ज्यादा पानी आता है, भले ही दोनों में बराबर पानी की मात्रा हो। प्याजे के अनुसार बच्ची की सोच किस चीज की कमी है। ये देखिए हमने पहले पढ़ा था जीववाद। जीववाद होता है पुरानी निर्जीव चीज को सजीव समझना, तो ये तो हो गया गलत। अब आता है सेकेंड। सेकेंड को हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड में ही बात हुई थी कि भाई चौड़े गिलास का पानी, और उसे बच्चे को लगता है कि भाई नहीं लंबे गिलास में पानी ज़्यादा। तो आंसर तो ये सही है, लेकिन हम इसके साथ अगला भी देखते हैं। पल रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी होती है किसी चीज़ को आगे हमें ले जाना, लेकिन वापिस हमसे आ नहीं पाना। जैसे मिट्टी से खिलौना बनाना, लेकिन खिलौने से मिट्टी का हमें नॉलेज नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। इसके लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, तो गोल यहाँ पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बच्चा इस मात्रा को लेके, तो वैसे ही गलत हो जाए। तो देखिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है केंद्रीयकरण संरक्षण का अभाव, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहले ही मैंने बताया था कि जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। कई लोग डायरेक्ट ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो, आपको ये जानकारी मिलेगी, लेकिन जानकारी उतनी ही जरूरी है जितना हम इसमें हमेशा है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायी होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ना कि बाकी स्टेज के बारे में तो आपने पढ़ाई, तो इसमें इतना वो नहीं है। आपने बस यही ध्यान रखना वस्तु स्थायित्व की वाली बात कहाँ पे आती है, संवेदी की अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक बच्चा जब किसी नए अनुभव को पुराने स्कीमा में शामिल करता है और बिना किसी बदलाव के, तो क्या कहा जाता है। नए अनुभव को पुराने स्कीमा में शामिल करना। देखिए पहले तो स्कीमा दी, फिर उसके बाद कोई नई जानकारी उसे, स्कीमा मतलब कोई जानकारी उसे पहले पास है, फिर उसने कोई नई जानकारी मिली उसने उसी में ऐड कर दी तो वो हो गया आत्म
आत्मसात्करण। तो उसने आत्मसातीकरण किया है, समायोजन नहीं है, क्योंकि समायोजन उसको होता जब वो कुछ नया उसमें बदलाव करता। संगठन नहीं है, संगठन भी आगे जाके अलग अलग उसके अंदर बांटना, कैटेगरी में बांटना होता है। समतुल्लीकरण, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आत्मसात्करण। देखिए जैसा हम ऊपर पढ़ा है सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं क्वेश्चन अलग से बना के लाया हूँ, या ये सब सी टेट के पुराने उसके अंदर आए हुए हैं। अगर यकीन ना हो तो आप इस टॉप पूरी उसको एक बार पढ़ने, मतलब कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों की सोच की मुख्य विशेषता क्या होती है? वे क्या सोचते हैं, निजी वस्तुओं में भी जान होती है? पूर्व संक्रियात्मक, ये निर्जीव वस्तु में जान वाली बात सीधा आपको डायरेक्ट दिखाता है, वो जीववाद की तरफ ले जाता है, जीववाद की तरफ। आत्म केंद्रित तो वो होता है जब वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो ये पहला गलत हो गया। क्रमबद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही संरक्षण का। तो आंसर यहाँ पे है सीधा जीववाद, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं में जान जीववाद में आती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करते हैं? बात सही है। अब सबसे पहली लाइन ये बताई थी जीन पियाजे ने कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, और वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के उत्तर, ठीक है, हमेशा ऑप्शन की तरफ चलना चाहिए, और ऑप्शन को हमें कट करते हुए चलना चाहिए, वो आगे हम बताएंगे। और अभी हम इसी देखते हैं। बच्चे पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चा, नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। और सेकंड, व्यवहार का अनुकरण करते हैं, बड़ों के व्यवहार का अनुकरण नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। दुनिया में सक्रिय रूप से खोजबीन में क्रिया करते हैं, ये बात सही है। एस आर वाला भी पेवलोव की थ्योरी का